वाह मोदी जी वाह, एक तीर से कई निशाने लगाना तो पीएम मोदी से सीखे। दोस्तों, पीएम मोदी जो दुनिया के एक एक देशों के अंदर जाते थे अपना हवाई जहाज लेकर, और उस हवाई जहाज लेकर जब वो लैंड करते थे और भारतीय एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका वेलकम करते थे, आज पता लग गया कि यार ये इतना सब कुछ क्यों हो रहा था। दोस्तों, दुनिया के देशों के अंदर पीएम मोदी ने आपको बिना बताए भारतीयों को ब्रांड बनाकर रख दिया है, और आज दुनिया के 13 देश भारत के साथ इंडिया लेबर पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, और जिसके चलते भारत के लाखों वर्कर मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर नहीं दोस्तों, ये डेवलप देशों के अंदर जैसे जापान, ताइवान, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, इजराइल, जर्मनी, ग्रीस, इन देशों के अंदर जाने वाले हैं और वहां से मोटे डॉलर कमा कमा कर भारत भेजने वाले हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी जरूरी बात दोस्तों, वो बात ये है कि सारे के सारे मुस्लिम देशों के एक जो वर्कर हैं, सारे के सारे जो चाइनीज वर्कर हैं, उनके अंदर हड़कंप मच गया है कि यार भारत तो उनकी जॉब खाता जा रहा है। दोस्तों, यूरोप के देशों के अंदर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बड़ा झटका लगा है, और उस झटके के बाद चाइनीज वर्करों के लिए सिर्फ ईरान, रशिया, पाकिस्तान जैसे देश बचे हैं जहां पर जाकर चीन के वर्कर काम कर सकते हैं। बाकी देशों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब चीन का वर्कर पाकिस्तान के अंदर जाएगा, ईरान के अंदर जाएगा, अफ्रीका के अंदर जाएगा, तो क्या कमाई करेगा दोस्तों? भारत का वर्कर यूरोप में जाएगा, फ्रांस जाएगा, यूके जाएगा, जापान जाएगा, ताइवान जाएगा, इजराइल जाएगा, तो वहां पर लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, टेक्नोलॉजी लाएगा, भारत के अंदर मोटे डॉलर लाएगा। लेकिन चाइनीज वर्करों का बेड़ा गर्क कर दिया है भारत की सरकार के साथ साथ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने। दोस्तों, यही कारण है कि सबके साथ सबके विकास के लिए जब कोई काम करता है तो सारी दुनिया उसके लिए काम करती है, और यही तो प्रेम की भाषा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो मंत्र पकड़ रखा है, सबका साथ सबका विकास, ना कोई धर्म ना कोई जात, आज ये मंत्र भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ताजा मामला निकला है ताइवान से। ताइवान के अंदर भारत ने 1 लाख वर्कर भेजने की तैयारी कर ली है। अब आप कहोगे कि ये वर्कर करेंगे क्या और सैलरी कितनी मिलेगी? यार, भारत के वर्कर जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन क्या क्राइटेरिया होगा वो भी बताओ। दोस्तों, भारत के वर्कर ताइवान के अंदर जाएंगे तो ताइवान ने कहा है कि हमें फार्मिंग के लिए, फैक्ट्री के लिए और हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए वर्कर चाहिए। भारत ने कहा दे देंगे यार, आप हमारे साथ लेबर पैक्ट साइन करो, इतनी सैलरी मिलेगी और उसको लेकर हम सारा इंतजाम कर देंगे। क्या क्या क्राइटेरिया होगा अभी भी, एक वर्कर को क्या क्या आना चाहिए, वो क्राइटेरिया आप हमें बता दो, हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद आपको ताइवान को ये वर्कर भेज देंगे। अब आप कहोगे कि ताइवान की पॉपुलेशन कितनी है? दोस्तों, 2.30 करोड़ की आबादी है ताइवान की, और ताइवान की जो इकोनॉमी है ना, 790 बिलियन डॉलर की है। इतने कम लोगों के अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाना दोस्तों बड़ा काम है। ताइवान दुनिया की फैक्ट्री दूसरे नंबर पर है, और जो आप अपने बड़े स्मार्टफोन देखते हो ना, उसके अंदर इनकी चिपें डलती हैं। और ताइवान के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, और छोटे छोटे वर्कर जो हैं, वो छोटे छोटे लेवल के जो काम हैं, उन काम को करने के लिए इनके पास वर्कर नहीं है, और इसके लिए इन्हें भारत चाहिए। हालांकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जितना जरूरी काम बड़ा होता है उतना ही जरूरी छोटा काम होता है। अगर कोई छोटा काम ना करे तो दोस्तों बड़ा व्यक्ति वो बड़ा काम नहीं कर सकता है, और इसीलिए दुनिया बराबर है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि काम छोटा है या बड़ा है। तो यही कारण है कि दोस्तों अगले महीने से भारत और ताइवान के बीच ये जॉब पैक्ट साइन होने जा रहा है, और अगले साल यानी कि जनवरी तक भारत का वर्कर ताइवान जाना भी शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सैलरी कितने मिलेगी? ताइवान एक डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों, यहाँ पर हर व्यक्ति $820 तो कमाई लेता है। $820 को अगर भारतीय रुपए में बदले तो 68,000 इंडियन रुपी बन जाते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों ताइवान के अंदर भारतीय वर्करों का सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है, और ताइवान ने चीन के वर्कर ना मंगाकर भारत के वर्कर मंगाकर दिखा दिया है कि भारत को डेवलप करने के लिए और ताइवान को चलाने के लिए ताइवान को चीनी वर्करों के ऊपर भरोसा नहीं है, भारत के वर्करों के ऊपर भरोसा है। यही बात इजराइल ने भी पिछले महीने इसी महीने रिपीट की थी, जब उसने 1 लाख वर्कर मांग लिया था और 90,000 मुस्लिम फलस्तीनी वर्करों को निकाल दिया था। तो यही बात दिखा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोग और भारत की सरकार ब्रांड बना दिया पीएम मोदी ने, और यही कारण है कि दुनिया के देश भारत के पास आकर वर्कर मांग रहे हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा।